पुलिस की लापरवाही पर भड़के व्यापारी, सड़क पर उतरे नागरिक, चक्का जाम किया। डकैतों ने हथियारों के साथ सराफा व्यापारी के घर पर बोला हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कटनी जिले के रीठी नगर में फैली दहशत। व्यापारियों में उबाल। थाना प्रभारी की अनुपस्थिति पर भड़के लोग। कटनी दमोह मार्ग किया जाम। रीठी नगर में रविवार सोमवार की दरमियानी रात हुई डकैती की कोशिश ने पूरे नगर को झकझोर कर रख दिया। हथियारों से लैस 9 से 10 की संख्या में आए डकैतों ने एक प्रतिष्ठित सराफा व्यापारी के घर को निशाना बनाया, लेकिन सतर्क नागरिकों की सूझबूझ से वारदात टल गई। हालांकि घटना की भयावहता और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता ने रीठी के नागरिकों और व्यापारियों को आक्रोशित कर दिया, जिसके चलते सोमवार सुबह भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और कटनी दमोह मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। घटना की रात हथियार और लोहे के औजारों के साथ आए डकैत। घटना रविवार देर रात लगभग 2 बजे की है, जब लक्ष्मण प्रसाद सोनी पिता स्वर्गीय बाबूलाल सोनी निवासी गोल बाजार रीठी के घर के बाहर कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई। चश्मदीदों के अनुसार 9 से 10 अज्ञात व्यक्ति लोहे के औजारों और हथियारों के साथ दुकान के शटर को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही आस पड़ोस के लोग जागे और हलचल हुई, डकैत घटना स्थल से भाग खड़े हुए। हालांकि वारदात सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गई है, जिसमें डकैतों की हरकतें साफ देखी जा सकती हैं। पुलिस की लापरवाही बनी आक्रोश का कारण। घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारी वर्ग में भारी रोष फैल गया। सोमवार सुबह सैकड़ों की संख्या में व्यापारी रीठी थाने पहुंचे और व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों की मांग थी कि तत्काल प्रभाव से दोषियों की गिरफ्तारी हो और नगर में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। लेकिन जब काफ़ी देर तक थाना प्रभारी मौजूद नहीं रहे तो आक्रोश और अधिक भड़क गया। थाना में कार्रवाई न होते देख प्रदर्शनकारियों ने कटनी दमोह बाईपास मार्ग पर पहुंचकर सड़क को पूरी तरह अवरोध कर दिया। लगभग 1.5 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि यदि अब भी प्रशासन नहीं जागा तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डीएसपी ने आश्वासन देते हुए कहा कि मौके पर पहुंचे और व्यापारियों व नागरिकों को समझाइश दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधियों को जल्द ही चिन्हित करने गिरफ्तार किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने का ठोस कदम उठाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ और मार्ग को फिर से खोला गया। कटनी के रीठी से अखिलेश उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम हुआ है? रात में 2 बजे करीब 2:10 पर मतलब शटर तोड़ने की आवाज़ आई। जैसे मैंने आवाज़ लगाई, शटर उठाया, 8-9 लोग सशक्त चेहरे में वो सब लगाए, हथियार बंद, आवाज़ पाकर वो भागे। तो फिर आपने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई आधा पौन घंटा बाद। टीआई मैडम से उनने मौका देखा और फिर यहाँ से वो लोग चले गए। ये कितने बजे की घटना है? ये 2:30 बजे की। आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? लगे हुए हैं, बाकी उसको सब ऊपर कर गए थे वो। घुमा दिया था जी। अच्छा, कुछ ऐसा जनधन की हानि वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं हो पाई। सामान वगैरह कुछ ऐसा? कुछ नहीं। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि? बस यही समझते पुलिस प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करे, क्योंकि मेरी जान माल को खतरा है आने वाले समय में। इतना बड़ा कदम उठा लिया तो इसमें आपके पुलिस को असफलता मानते हैं? क्या कहते हैं? अभी तो फिलहाल पर मतलब जब से रात में टीआई मैडम गई है तो मैं थाने भी नहीं पहुंच पाया। अभी जाके वहां उनको रिपोर्ट दूंगा, इसके बाद क्या कार्रवाई करती हैं वो लोग जाने। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? श्री लक्ष्मण प्रसाद लच्छू सोनी रीठी। अच्छा, आपको मतलब जो घटना हुई उसमें किसी को शक या कोई दुश्मनी वगैरह ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? जी नहीं। कि इसके उद्देश्य से लेकर के कुछ हमारे पे हमला किया गया या किया गया? जी नहीं। किसी को शक वगैरह? जी नहीं। जाम के बाद आखिर क्या पुलिस से बात हुई, क्या निर्णय हुआ? आज रीठी में करीब 2 बजे रात में सशस्त्र लोग 9 आपराधिक किस्म के लोग जो श्री लच्छू सोनी जी के यहाँ चोरी के उद्देश्य से शटर तोड़ी और अचानक उनकी लच्छू सोनी जी की नींद खुल गई तो उन्होंने चिल्लाया तो वो लोग भागे। उसको लेकर हम लोग रीठी थाने एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे, लेकिन विगत 8 बजे तक 2 बजे से रीठी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मजबूरन होकर
हम लोग यहाँ पर बाईपास में आके पूरी रीठी मार्केट बंद हुआ। सभी व्यापारी एवं सभी राजनीतिक दल के लोग एवं रीठी निवासी यहाँ पर मौजूद हुए और कितने घंटे जाम लगा रहा? यहाँ करीब 1.5-2 घंटे जाम लगा रहा। क्या फिर उसके 3 बाद क्या घंटे क्या निर्णय हुआ? निर्णय ये हुआ कि उप पुलिस अधीक्षक श्री उमराव सिंह जी हमारे बीच में प्रशासन की ओर से आए। उन्होंने FIR की, डकैती की और साइबर के द्वारा उन लोगों की जांच चल रही है और उन्होंने कार्रवाई जल्द से जल्द करने की आश्वासन दिया। मुख्यालय पे अधिकारी लोग नहीं रहते हैं, इस विषय में क्या कहा? ये है कि मुख्यालय पे उन्होंने ये बोला है कि ना रीठी थाना प्रभारी यहाँ मुख्यालय में रहती हैं, ना तहसीलदार यहाँ मुख्यालय पर रहते हैं, ना जनपद के CO यहाँ पर मुख्यालय पर रहते हैं। तो हमने प्रशासन को, माननीय विधायक जी को यहाँ के दूरभाष के माध्यम से सूचना दी है कि जब यहाँ पर अधिकारी पदस्थ हैं, जब वरिष्ठ अधिकारी ही यहाँ पे नहीं निवास करेगा तो यहाँ पर कर्मचारियों बहुत से पुलिस वालों के ट्रांसफर के बाद भी रिलीव क्यों नहीं किया गया? न जाने क्या पॉलिसी है। जब शासन प्रशासन ट्रांसफ़र कर देता है तो रिलीव क्यों नहीं किया गया? इस क्षेत्र से मोह क्यों है ऐसे इन लोगों को? न जाने क्यों इन लोगों का इस रीठी क्षेत्र से इतना मोह है कि यहाँ से जाने ही नहीं चाहते। अब आखिर 7 दिन बाद अगर निर्णय नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? फिर से हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि 7 दिन के अंदर इस चोरी का पर्दाफाश नहीं होता, डकैती का, वो लोग नहीं पकड़े जाते, तो हम लोग फिर से प्रशासन को, माननीय क्या कहते हैं, कलेक्टर साहब को और SP साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। सभी लोग इकट्ठा होंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी।